हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप हमें रात भर संभालेंगे, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर आपको सुबह से लेकर के अभी तक सुरक्षित रखा। आप हर तरीके सुरक्षित हैं और आपके परिवार के लोगों को, आपके बच्चों को, आपके घर को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। हमारा यही अधिकार है हमारे पास जो परमेश्वर को हमें देना चाहिए, हमें उसको धन्यवाद करना चाहिए, हमें आशीष के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए दुआ करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें और दूसरों के जीवन से प्रेम कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए आप करिए क्योंकि पिता आपको हर पल संभालता है। यदि आज हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, आदर नहीं रहेगा, सम्मान नहीं रहेगा, एक बात आप सोचिए, इंसान आपकी कोई इंसल्ट कर देता है समाज में या फिर आप देखते होंगे तो उसे कितना बुरा लगता होगा। आपको भी लगता होगा। यदि कोई आपकी इंसल्ट करता है, आपकी बेइज्जती करता है तो आपको कितना, यदि वही व्यक्ति आपसे बहुत प्रेम करता, आपसे प्यार करता, आपको आदर करता, आपको सम्मान करता है तो आपको अच्छा लगेगा और उसके प्रति आपका प्रेम रहेगा। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर ने तो सब कुछ दिया ही है। और जो कुछ आप आज देख रहे हैं अपने आंखों के सामने और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो परमेश्वर आपसे कुछ नहीं मांगता है, परमेश्वर केवल आपसे ये मांगता है कि आप उसे धन्यवाद करें। सुबह और शाम, इस रात्रि के समय खुदा आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। अपने मन को साफ रखें, अपने दिल को साफ रखें, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि मेरे मसीह भाई बहन हर एक समाज से लोग हैं, हर एक धर्म से लोग हैं जो प्रार्थना को सुनते हैं और अपने मन में ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा, यानी परमेश्वर मेरी जिंदगी को बदलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कुछ और ही कहता है। यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो बहुत बारीकी से आपको ये समझना है कि परमेश्वर का वचन आखिर कहता क्या है। जैसे मैं वचन उठा लूं, नीति वचन अध्याय 5, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन का मतलब यही होता है कि हमारी नैतिक जीवन कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसा है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। ये परमेश्वर को बहुत, यानी आपने आपके लिए और परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि हमारी सोच नहीं अच्छी होगी, यदि हमारी थिंकिंग नहीं अच्छी होगी तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए बहुत बारीकी से आपको समझना है, जितने यंग लोग हैं और जितने वृद्ध लोग हैं उनको भी इस बात को समझना है कि आपको बच्चे को कैसी शिक्षा देना है और कैसे उन्हें बड़ा करना है, कैसे उन्हें तैयार करना है ताकि वो समाज के हर एक प्रकार की बुराइयों से बच सकें। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, जब हम 5 पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन पहले 4 में क्या कहता है। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमसे उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। यहाँ पे आज हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बहुत जरूरी है कि हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझो और जानो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं। क्या वो आपकी बातों को मानते हैं? यदि वो आपकी बातों को मानते हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। यदि आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे गलत डायरेक्शन पे हैं, गलत रास्ते पे हैं, यानी गलत दिशा में हैं। उन सभी लोगों के लिए ठीक करने के लिए आपको दुआ करना होगा, आपको अपने तरीके से उन्हें डील करना होगा, उन्हें समझाना होगा, क्योंकि इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आज आप अपने मन में विचार करते हैं कि परमेश्वर ने जो मुझे शिक्षा दी है बहुत उत्तम है और जो परमेश्वर ने शिक्षा दी है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तो देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था
और मेरा पिता मुझसे यह कह करके सिखाता था कि तेरा मन वचन पे लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। यदि आज आप भी पिता हैं, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास बेटे और बेटियां हैं, यदि आज क्या अपने बच्चों को आप गलत शिक्षा देंगे? सोचिए, क्या आप अपने बच्चों को गलत शिक्षा देंगे? कभी भी नहीं देंगे। तो हमारा परमेश्वर कैसे आपको गलत शिक्षा दे सकता है? तो इस तरीके जब आप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें भी अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, हर एक गलत रास्तों से बचाना चाहिए। संसार में तो हालांकि हर एक चीजों से गलत रास्ते से नहीं निकला जा सकता है, लेकिन इतना तो किया जा सकता है कि हम कोशिश करें, क्योंकि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती, और जो लड़ता है अंतिम तक लड़ता है उसकी जीत भी होती है। जो बीच में हार मान लेता है उसको जीवन में कुछ नहीं मिलता है। इस बात को हमें एहसास करना होगा, इस बात को हमें समझना होगा। और यहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है 5 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम जो होता है बहुत कड़वा होता है और बहुत खतरनाक होता है। ये बात मेरे हर एक मसीह भाई बहन सभी लोग जानते हैं कि आज जो हम देखते हैं इतना बेविचार फैल चुका है समाज में, घर में, परिवार में, आस पड़ोस में, गांव में, शहर में, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको देखने को हर एक समाज में मिलेगा। क्योंकि ये इतना शैतान देख चुका है और शैतान इतना लुभाता है, ये बात हमें समझना चाहिए। यदि बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, ये हमारी नैतिक जीवन के लिए परमेश्वर कहता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आपका दिनचर्या कैसा होना चाहिए। ये परमेश्वर हमारे लिए पर्सनल, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के लिए कहता है। ये वचन बहुत जरूरी है। पहले तो हमें परमेश्वर के वचन को थामे रहना है, शिक्षा को ग्रहण करना है, उसके शिक्षा से मुंह नहीं फेरना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो हमें सिखाने वाला है। यदि परमेश्वर को ये जरूरत न होती तो क्यों परमेश्वर लिखता इस वचन को? क्यों परमेश्वर इस वचन को लिखवाता? तो इसीलिए परमेश्वर जानता है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा जल प्रलय के द्वारा पृथ्वी का नष्ट हुआ, और उसके बाद परमेश्वर ने यह भी जाना कि मैं जानता हूं कि आने वाली पीढ़ियों में बुराइयां फैलेंगी, आने वाली समस्याएं बहुत बड़ी होंगी। इसीलिए परमेश्वर ने रखा, परमेश्वर ने इसलिए रखा कि आपको इन बातों को समझना चाहिए कि आखिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा। तो आज हमें इन बातों को हमेशा याद रखना है। जो बेविचार के संगति में आते हैं, परमेश्वर उनसे प्रेम तो करता ही है, लेकिन उन्हें दंड भी देता है। इस बात को याद रखना। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रह और जिसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। प्रेम में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर कहता है। लेकिन जब उसके आगे बात बढ़ती है तब वो बुरा हो जाता है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, आप करिए अपने घर से, परिवार से, माता पिता, भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने रिलेशन से, अपने हर एक व्यक्तियों से प्रेम करें, प्यार करें, ये गलत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ऐसी स्त्रियों से आपको दूर रहना है जो आपको अपने वश में करना चाहती हूं, और अपना सारा यश, अपना सारा मतलब हर एक चीज से आप उसके वश में हो जाएं, आप उसके बिना रह ना पाएं। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये अपना यश और अपना क्रूर कभी मत खोना। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपना जीवन का क्रूर जन के वश में मत कर देना, अपना यश बचा करके रखना। यश का मतलब है कि अपनी इज्जत, अपना नाम, अपना घर, अपने बच्चों का नाम, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने लोगों का। यदि अपना यश
आप बचा करके रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, छोटी सी गलती के कारण से उनका पूरा परिवार दूसरों के सामने सिर नहीं उठा पाता है। क्यों? क्योंकि ये बुराई है। यदि अच्छाई होती तो क्यों ना वो सीना तान के चलते। आपको क्या समझ में आ रहा है? यदि कोई व्यक्ति सीना सर झुका करके चलता है, उसके बच्चे कोई गलत काम कर देते हैं, तो इसका मतलब है समाज उन्हें बुरी नजर से देखता है। और ये भी हमें पता चलता है कि ये गलत था, तभी ऐसे ये चल रहे हैं, वरना अपना सिर उठा करके चलते। कभी भी आप अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को इन बातों को सिखाना है और सुनाना है और समझाना है और उन्हें कहना है कि आपको प्रार्थना करना है। आप अपने बच्चों को ऐसी बातों को सिखाना चाहिए कि आज हमें इन बातों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं कि जीवन में और उसके परिवार में और उसके घर में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। ये बात सही है। अपने घर के लोग नहीं अच्छे लगते आपको, लेकिन दूसरा कोई अच्छा लगता है, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपके घर के लोग काटे हैं या फिर और चीज कुछ है? हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? सीधे तौर पे पिता आप हैं, उनको हर एक प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु की स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकले इनके जीवन से। आज जो बच्चे, आज जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं और वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता उन्हें आशीष दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे पिता परमेश्वर, आगे वो पढ़ाई कर सकें और जीवन में कुछ कर सके पिता परमेश्वर। आज उनके घर से दुष्ट आत्माओं को निकाल यीशु मसीह के नाम से। आज वो सब कुछ निकलने वाली हैं। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। पिता आपकी जिंदगी में हर वो घटी कमी को पूरा करने के लिए, आज वो आपके जीवन को मजबूत करने के लिए आज पिता से प्रार्थना करिए, दुआ करिए। खुदा आपके जीवन को बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन को सुन करके पिता प्रार्थना करते, विनती करते हैं और आपके वचनों पे चलते हैं, विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं और जो भी पिता आपका वचन है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती करते, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याएं निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। उसके घर से, उसके जमीन से, उसके खेत से, उसके परिवार से, उसके जीवन से, उसके शरीर से, उसकी हर एक प्रकार की आत्मा में जो आज शैतान घुसा बैठा है, आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज जो बहनें रो रही हैं, जिन भाई के आंसू निकल रहे हैं, आज उनके घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही है, पैसे की प्रॉब्लम्स है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, आज जिन बच्चों के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, आज किसी का शादी नहीं हो रहा, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज उनके परिवार में खुशियां आने वाली है, उनके बेटियों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बेटों के लिए, सभी के लिए पिता परमेश्वर आपको बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, खुदा आज उनको छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस अपने हाथों को उठाइए और अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आज मुझे आप आशीष देंगे, मुझे बरकत देंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, सर्दी, जुखाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, वो आज आपकी जिंदगी से निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें जीवन में, आज हमें आशीष देने वाले हैं, बरकत देने वाले हैं, छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से कि आप हमें मजबूत करने के लिए पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, आपने एक लौते पुत्र को भेज करके सृष्टि में पिता परमेश्वर आपने हमें बचाया है उस यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, और हमारे पापों को अपने सिर ले लिया पिता परमेश्वर। इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। तेजी के साथ अपने आंखों को बंद रखें और अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को स्वर्ग की ओर कहिए कि पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, जीवन दे दाता हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इनके बेटे के जीवन से जो हाथ रखे हुए पिता परमेश्वर, अपने बेटे के सिर पे जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वहां पर हाथ रखिए। या किसी भी प्रकार की समस्या है, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पास बच्चे नहीं, खुदा उन्हें बच्चा देने जा रहा है, उन्हें आशीष देने जा रहा है। उन महिलाओं को परमेश्वर आशीषित करने जा रहा है, उनके घर में खुशियां देने जा रहा है, उनके घर में बेटे और बेटियां देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। दूर हुई यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के जीवन में खुशी आए पिता परमेश्वर, जो अपने लिए सोचते हैं कि हमारा एक बेटा हो, एक बेटी हो पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, क्योंकि आप हर एक चीज को करने वाले हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आप वचन में लिखा है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह के नाम से निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज इनके जीवन से, इसके कोख में जो भी किसी प्रकार के बंदी से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गूंगी बहरी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल, यीशु मसीह के नाम से। पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। अपने काम के लिए, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए, हर एक चीजों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने हर एक कामों के लिए, घर में बरकत के लिए, आशीष के लिए, हर एक चीज के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। निकल यीशु मसीह के नाम से। हे दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम के द्वारा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या उनके बच्चों के जीवन में, उनके बच्चे रो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पे हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपसे दुआ, प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज अपने बच्चों को हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की मुसीबत की घड़ी से निकाल करके उठा पिता परमेश्वर, और उन्हें बड़े ऊंचाइयों तक ले जा पिता परमेश्वर। आज जिसके आंसू बहते हैं, जिसके आंसू नहीं रुकते हैं, खुदा उन्हें आज आशीष देने जा रहा है, उन्हें बरकत देने जा रहा है, उन्हें छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आपकी जिंदगी से हर प्रकार की रसोलियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, जिनके आज वीजा नहीं लग रहे हैं, जिनको फौरन जाना है, जिनके आज काम नहीं हो रहे हैं, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जिनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, हर एक
चीज के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल हर प्रकार की समस्या उसके घर से निकल यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के नाम से हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में, जिन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपने आशीष दी, बरकत दिया, उनके जीवन से हर प्रकार की जो भी एक मार्ग बंद पड़ा यीशु मसीह के नाम से, जो क्लोज है ओपन हो जा, ओपन हो यीशु मसीह के नाम से। ओपन खुल जाए इसी वक्त उसके घर का दरवाजा, उसके लिए एक नया रास्ता, उसके लिए एक नया मार्ग यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सभी लोग हाथ उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक चीज को दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा किया है और हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर दिया है। आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया। खुदा आपके जीवन में हर एक चीज को बरकत और आशीष देने वाला वो परमेश्वर है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा कहे, परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू। आमीन।